Good morning to all you awesome people. I welcome you all on our YouTube channel JPSC Simplified. Let's crack JPSC. तो दोस्तों, झारखंड की जो पॉलिसीज के लेक्चर्स हमारे बचे हुए हैं, उनमें बेसिकली हमारे पास सिर्फ 3 ही मेजर पॉलिसीज जो झारखंड सरकार के द्वारा कोरोना काल में लाया गया था, वो बचे हुए हैं। तो आज के लेक्चर में हम उनको कवर कर लेते हैं। सो ऑलमोस्ट क्या होगा इससे कि हमारा जो झारखंड सरकार के द्वारा मेजर मेजर पॉलिसीज है वो कवर हो जाएगा। ठीक है। और आपने आज का पेपर तो पढ़ा ही होगा, और आपको पता ही है कि बहुत ही जल्द जेपीएससी की वैकेंसीज निकलने वाली हैं। करीब करीब 250 पोस्ट जो हैं अभी टेंटेटिव है, बट ये जरूर से बढ़ेंगी। ठीक है, तो दोस्तों अपनी तैयारियों को जारी रखें और आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, झारखंड सरकार ने कोरोना के काल में 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स निकाला था। कौन कौन से थे वो? तो सबसे पहला जो है वो है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है, और ये तीनों ही स्कीम जो है वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर द वर्कर्स इन रूरल एरियाज, इसीलिए जो है ये निकाले गए थे। समझ में आया? नाउ, इससे पहले क्या हुआ था कि ओडिशा सरकार ने भी उसी मई के महीने में ही 100 करोड़ रुपए का अर्बन वेज एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया था टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट फॉर द अर्बन पुअर। ये जो पॉलिसीज झारखंड सरकार लेके आई है ये जनरली क्या है कि रूरल एरियाज में वेज एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं। तो ये जो तीनों स्कीम्स हैं, दे हैव बीन डिवाइज्ड इन कन्वर्जेंस विद मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है। अब देखो ये क्यों लाया गया है। तो हुआ क्या कि जो कोरोना के पीरियड में बहुत सारे जो झारखंड के लेबरर्स जो मुंबई दिल्ली और भी अलग अलग मेट्रोपोलिस में काम करते थे, उनकी जॉब चली गई और वो क्या है कि झारखंड में वापस आ गए। ठीक है, तो जिससे जॉबलेसनेस जो है हमारा 47.1% तक चला गया है, जो कि नेशनल एवरेज का करीब करीब दुगना है। समझ में आया? तो इनके जो अराइवल के कारण कोविड-19 लॉकडाउन में, है ना, ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्सन हो गया। तो सरकार ने सोचा कि इनको जो है कुछ राहत देने के लिए और मनरेगा से जोड़ने के लिए, ठीक है, ये जो 3 स्कीम्स हैं इसको हमारी सरकार लेके आई। इससे क्या हुआ कि 30 करोड़ लोगों को, सॉरी, 30 करोड़ पर्सन डेज एंड प्रोवाइड वेज एम्प्लॉयमेंट टू द रूरल इन कमिंग 5 years। तो 5 सालों में कम से कम 30 करोड़ पर्सन डेज जो है इस इन 3 स्कीम से जनरेट किए जाएंगे। ओके। नाउ अब एक एक स्कीम को हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा बिरसा हरित ग्राम योजना। तो it envisage at bringing over 2 lakh acres of unused government fallow land under the afforestation program। तो बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत क्या है, ऑब्जेक्टिव ये है कि 2 लाख एकड़ ऑफ सरकार की जो फैलो अनयूज्ड लैंड पड़ा हुआ है उसको अफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंदर लेके आना। इसके तहत 5 लाख फैमिलीज को 100 फ्रूट बियरिंग प्लांट्स दिया जाएगा। ठीक है। द इनिशियल प्लांटेशन मेंटेनेंस लैंड वर्क एंड अफॉरेस्टेशन विल बी टेकन अप थ्रू मनरेगा। तो जो फैमिलीज हैं उनको 100 फ्रूट बियरिंग ट्रीज दी जाएंगी, वो इन फ्रूट बियरिंग ट्रीज को लगाएंगे। ठीक है, गवर्नमेंट लैंड पे भी लगा सकते हैं या जनरली आई थिंक प्रोटेक्टेड लैंड पे ही लगाया जाएगा इसको। और इसका जो इनिशियल प्लांटेशन का खर्चा, इसका मेंटेनेंस, इसका लैंड वर्क और अफॉरेस्टेशन सब कुछ जो है ये मनरेगा के तहत कवर्ड होगा। ठीक है। ईच फैमिली इज एस्टिमेटेड टू रिसीव एन एनुअल इनकम ऑफ 50,000 फ्रॉम द फ्रूट हार्वेस्ट आफ्टर 3 years, while the ownership of the land will remain with the government। तो समझ में आया? ये जिस जमीन पे लगाया जाएगा वो झारखंड सरकार की ही जमीन होगी,
लेकिन इनको राइट होगा कि 3 साल के बाद जब ये फ्रूट बियर करने लगेगा, उन फ्रूट से इनको आमदनी होगा। ठीक है ना? तो ये आप ध्यान रखिएगा बिरसा हरित ग्राम योजना के बारे में। अब अगला जो योजना है वो है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। इसके तहत गवर्नमेंट इज एमिंग एट क्रिएटिंग एग्रो वाटर स्टोरेज यूनिट्स बाय अरेस्टिंग रेन वाटर एंड रन अवे ग्राउंड वाटर। ठीक है, इससे क्या है कि जो रेन वाटर है उसको एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए स्टोर किया जाएगा, है ना? क्योंकि आपको पता है कि झारखंड जो है एक प्लेटू रीजन है, इसका ग्राउंड वाटर जो है वो बहुत कम हो गया है। इसीलिए जो रेन वाटर है उसको कंजर्व करके उसको इरिगेशन में यूज किया जाएगा, और जो इस नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना का मेन मोटिव है। इसके तहत 5 लाख एकड़ ऑफ कल्टीवेबल लैंड कैन बी इरिगेटेड थ्रू दिस इनिशिएटिव and estimated 10 crore person days will be generated through the scheme in the next 4 to 5 years। तो ये योजना जो है बहुत ही जबरदस्त योजना है झारखंड में वाटर कंजर्वेशन के लिए। ठीक है, अब अगली जो योजना है वो है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। इसके तहत क्या है कि द गवर्नमेंट इज लिंकिंग sports with rural job schemes for creation of assets in the rural areas in order to give a boost to sports। About 5,000 sports grounds are being planned to be set up with one each in all the 4,300 पंचायत। ठीक है, तो इसका मेन मोटिव है कि 4,300 पंचायत में कम से कम हर पंचायत में एक स्पोर्ट्स ग्राउंड, टोटलिटी में 5,000 स्पोर्ट्स ग्राउंड जो है ये बनाने का लक्ष्य झारखंड सरकार ने लिया है इस वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड बनेगा तो लोग उसमें ट्रेनिंग करेंगे तो झारखंड से अच्छे क्वालिटी वाले एथलीट निकलेंगे जो कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे झारखंड के लिए मेडल्स लेके आएंगे। ठीक है, तो ये 3 योजना आपको समझ में आ गया, जो कि ये एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं। तीनों ही जो हैं ये कोरोना के पीरियड में लाए गए थे और तीनों ही एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स हैं और तीनों मनरेगा के अंतर्गत जो है इनको लिंक कर दिया गया है। कौन कौन से योजनाएं हैं एक बार हम नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहला जो योजना है वो है आपका बिरसा हरित ग्राम योजना, दूसरा है नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना और तीसरा है वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना। ठीक है दोस्तों, तो होप करता हूं कि आपको तीनों स्कीम्स के माइन्यूट डिटेल्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। छोटा सा लेक्चर था क्योंकि मुझे आपको सिर्फ 3 ही स्कीम्स के बारे में बताने थे। बाकी के जो स्कीम्स हैं अगर अब कोई नई आती है तो हम उसको फिर से इस प्लेलिस्ट में इनकलकेट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।